हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे बता देंगे सभी को मैं विजिबल ऑडिबल हूँ? आई होप यस, सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज अनप्रेसिडेंटेड। इसमें रूट वर्ड है प्री। प्री का मीनिंग क्या होता है? बिफोर। सॉरी। चलो, शगुन की छींक आ गई है आज इतने दिनों बाद। प्रेसिडेंट, जस्ट वन सेकेंड। चलिए वापस आ जाते हैं। तो प्रेसिडेंट का मीनिंग क्या होता है? समथिंग। सॉरी वंस अगेन। अच्छा, प्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट हैज हैपेंड बिफोर। उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट। मतलब अ प्रीवियस एग्जाम्पल ऑफ। तो प्रेसिडेंट के आगे अन लग गया, मतलब नॉट। तो अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या हो गया? समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड। कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं हुई है, उसको क्या बोलते हैं? अनप्रेसिडेंटेड। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। तो नेवर डन और नोन बिफोर, कोई चीज पहले कभी नहीं हुई है। अनपैरेलल्ड है, एक्सेप्शनल है, यूनिक है। एंटोनिम्स कॉमन है, ऑर्डिनरी है, फेमिलियर है, जानी पहचानी है। तो जो एटॉमिक बॉम्बिंग्स थी, जब बॉम्ब फेंका गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, जो कि जापान की सिटीज़ हैं, वो एक अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स पहले ऐसे कभी नहीं हुआ था। वो एक ऐसा डिस्प्ले था, शो था डिस्ट्रक्टिव पावर का, तबाही मचा देने वाली पावर का। अच्छा, कॉमन का एक हमने ईडियम पढ़ा था, याद हो? अ डाइम अ डजन। बस तो हद ही होगी। रुकने का नाम ही नहीं ले रही है इस निर्णय। लेट मी हैव सम वाटर फर्स्ट। अ डाइम अ डजन मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत कॉमन होती है, अ डाइम अ डजन। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया यूनिक। यूनिक से बहुत बार एक ग्रामर का क्वेश्चन आता है, जहाँ पे आपको मोर यूनिक लिख देते हैं कि माई वॉच इज़ मोर यूनिक देन योर वॉच, या माई वॉच इज़ द मोस्ट यूनिक। और वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे एरर आइडेंटिफाई करो। तो हमेशा याद रखना, मोर के साथ, एक्सेप्शनल के साथ, आइडियल के साथ, एक्सेलेंट के साथ, परफेक्ट के साथ, जो इन सब के साथ, बेस्ट के साथ कभी भी मोर या मोस्ट नहीं लगाते। कभी भी मोर या मोस्ट आप इनके साथ नहीं यूज करोगे। अगला वर्ड है डेवस्टेशन। लास्ट में आईओएन लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम अपना घर दिखा दो। बेटा घर क्या करोगे देख के? इंसान को एक कमरा चाहिए होता है रहने के लिए, वो है इसमें बस। चलो, डेवस्टेशन। चलो कभी कभी करेंगे, कभी जब टाइम मिलेगा, जब क्लासेस वगैरह सारी हो जाएंगी, आपके एग्जाम्स वगैरह सब हो जाएंगे, टाइम मिलेगा, देन आई विल शो यू। अभी यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? डेवस्टेशन इज व्हाट? ग्रेट डिस्ट्रक्शन और डैमेज। बहुत ज़्यादा तबाही को क्या बोलते हैं? डेवस्टेशन। डिस्ट्रक्शन, रूइन, हैवॉक मीन्स तबाही। एंटोनिम्स, रिस्टोरेशन, चीज़ों को ठीक कर दिया, रिपेयर किया, ठीक किया, क्रिएशन, चीज़ों को बनाया। तो जो तबाही हुई न्यूक्लियर बॉम्ब्स की वजह से, इसकी वजह से जो शहर हैं वो बर्बाद हो गए, और बहुत सालों तक, सालों तक वो शहर क्या हो गए? बर्बाद हो गए।
अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिटेलिएशन। रिटेलिएशन देख के हमेशा याद आता है मेरे करण और अर्जुन आएंगे, याद है? मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या करेंगे? रिटेलिएट करेंगे। मेरे करण और अर्जुन आएंगे और क्या करेंगे? रिवेंज लेंगे तुमसे। तो रिटेलिएशन का मीनिंग क्या हो गया? प्रतिशोध, बदला। ये दोनों वर्ब फॉर्म्स हैं और उसी का नाउन फॉर्म क्या है? रिटेलिएशन। लास्ट में ION लग रहा था। द एक्शन ऑफ रिटर्निंग अ मिलिट्री अटैक और रिस्पॉन्डिंग टू एन इंजरी और रॉन्ग। किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हो, आप रिटेलिएट कर रहे हो। रिवेंज लेना, रेट्रीब्यूशन, वेंजियंस, डबल स्टार मार्क करो, मीन्स किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप उसका पनिशमेंट उसको दे रहे हो। एंटोनिम्स, माफ कर दिया, फॉरगिवनेस, मर्सी, दया दिखा दी, पार्डन, माफी कर दी। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है, क्लेमेंसी। क्लेमेंसी शब्द का मतलब भी क्या होता है? माफी कर दे दी, मर्सी। इसको याद कैसे करोगे? क्लीमेंसी, कल मानसी ने क्या किया? मुझे माफ कर दिया। तो कल मानसी ने मुझे क्लेमेंसी दे दी, मीन्स माफ कर दिया। अच्छा, पार्डन देने के कुछ शब्द होते हैं, एक बार उनको देख लेते हैं। आपने किसी को माफ कर दिया, उसके ऊपर कोई इंजाम था या फिर वो हटा दिया। किसी के ऊपर से इंजाम को हटा देने को क्या बोलते हैं? एक्सकल्पेट कर देना। क्या कर दिया आपने? विंडिकेट कर दिया। विंडिकेट मीन्स उसके ऊपर से इंजाम हटा दिया। आपने क्या कर दिया? उस इंसान को एक्विट कर दिया, मीन्स उसके ऊपर से इंजाम हटा दिया। इमेंसिपेट कर दिया, मीन्स उस इंसान को फ्रीडम दे दिया। लिबरेट कर दिया, उस इंसान को क्या कर दिया? फ्री कर दिया। उस इंसान को क्या दे दिया? लीवे दे दिया। लीवे का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। गिव लीवे मतलब फ्री कर दिया। उस इंसान को एमनेस्टी दे दी। एमनेस्टी मीन्स उसके ऊपर जो भी उसको, जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एमनेस्टी दे देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? किसी को पार्डन कर देना, माफ़ कर देना, उसके ऊपर जो इंजाम है वो हटा देना। एब्जॉल्व कर दिया उस इंसान को, मतलब क्या कर दिया? उसके ऊपर जो इंजाम थे वो हटा दिए। तो रशिया का जो थ्रेट है, रशिया का जो थ्रेट मीन्स डेंजर। तो रशिया का जो खतरा है कि वो बदला लेगा न्यूक्लियर फॉर्म में, इसकी वजह से पूरी दुनिया भर में चिंताएं जाग उठी। अगला वर्ड है सरप्शियसली। इस वर्ड को 4-5 स्टार मार्क करके लिखिएगा, बहुत बार ये वर्ड आ चुका है। सबसे पहले इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। लास्ट में OUS है, मतलब एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव के साथ LY लग गया। एडजेक्टिव के साथ LY लग गया, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो सरप्शियसली का मीनिंग क्या होता है? चुपके से, मतलब किसी काम को आप चुपके से करो, छुप छुप के करो, दैट इज सरप्शियसली। लेकिन अगर आप किसी से छुप छुप के मिल रहे हो तो सरप्शियसली नहीं मिल रहे हो, छुप छुप के मिल रहे हो, लेकिन किसी गलत काम के लिए मिल रहे हो। मतलब कोई चीज जो आप गलत, मतलब ये जो है ना, एक नेगेटिव टोन का शब्द है। सीक्रेट या स्टेल्थी मीन्स छुपके से किसी के ऊपर अटैक करने के लिए आप मिल रहे हो, किसी को बर्बाद करने के लिए कोई प्लान बना रहे हो, उसको बोलते हैं सरप्शियसली। सीक्रेटली करना, कोवर्टली करना, स्टेथली करना है। कोवर्ट और ओवर्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कोवर्ट में कवर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? छुप, छुपा हुआ, हिडन। ओवर्ट में ओ आ रहा है, ओ मीन्स ओपन, समथिंग दैट इज नॉट हिडन। तो इन दोनों वर्ड्स के ऊपर भी डबल स्टार मार्क करो, कोवर्ट और ओवर्ट। कोवर्ट मीन्स छुपा हुआ, छुपा हुआ, और ओवर्ट इज ओपन। अच्छा, एक और वर्ड होता है इससे रिलेटेड, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, क्लैंडस्टाइन। सारे के सारे डिस्कशंस को क्लैंडस्टाइन मैनर में किया गया। क्लैंडस्टाइन मीन्स चुपके से किया गया, सीक्रेट वे में किया गया, सीक्रेटली। बट ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है? ये शब्द आपका एडजेक्टिव होता है। क्लैंडस्टाइन मीन्स चुपके से। एंटोनिम्स क्या हो गए? ओपनली, ओपवर्टली, खुले में, पब्लिकली, सबके सामने। तो इजराइल जो है, ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसने छुप छुप के अपने न्यूक्लियर आर्सेनल मीन्स वेपन्स, वेपन्स को डेवलप किया है इतने सालों में। मतलब इजराइल के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ऐसा बिलीव किया जाता है। आप ये वर्ड्स नोट डाउन करते हो ना, जो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताती हूँ, जैसे ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, कोवर्ट, ओवर्ट, सरप्शियस, क्लैंडस्टाइन, तो इनको ज़रूर नोट डाउन किया करो।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। अगला वर्ड है विशिएट करना। विशिएट करना मीन्स किसी चीज़ को ख़राब कर देना। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम होता है, बहुत बार एग्जाम्स में भी आता है, मार कर देना। मार करने का मीनिंग क्या होता है? उस चीज़ को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? वर्ब। स्पॉइल कर दिया, इम्पेयर कर दिया, किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ की एफिशिएंसी को ख़राब कर दिया, करप्ट कर दिया। टेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टेंट मीन्स खराब कर देना, मार्ड। इसी का मार का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों है, बर्बाद कर देना। तो जो पीस प्रोसेस था, जो शांति की स्थापना करनी थी, वो खराब हो गई। किस चीज़ की वजह से? लगातार जो लड़ाइयाँ चल रही थी उस एरिया में। एक विशिएट से ही वर्ड बना विट्रियोलिक। बहुत बार ऑथर की टोन कैसी होती है? विट्रियोलिक होती है। विट्रियोलिक टोन का मतलब क्या होता है? हद से ज़्यादा नेगेटिव, एक्सेसिवली नेगेटिव टोन। एक्सेसिवली क्रिटिकल टोन को क्या बोलते हैं? विट्रियोलिक टोन। जब ऑथर ने भर भर के बुराई करी हो, भर भर के खराब बोला हो, तो ऐसी टोन क्या हो जाती है? विट्रियोलिक। इस टोन का एक और नाम होता है, दैट इज वाइट्यूपरेटिव। वाइट्यूपरेटिव भी सेम होती है, हद से ज़्यादा क्रिटिकल टोन, हद से ज़्यादा बुराई करने वाली टोन। अगला शब्द क्या है? एस्केलेशन। आपके मॉल्स में एस्केलेटर्स होते हैं, ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं जो चल रही होती हैं। आप इनके ऊपर खड़े हो जाते हो, ये सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती है। तो एस्केलेट, इनको क्या बोलते हैं? एस्केलेटर्स। तो एस्केलेशन मतलब किसी चीज़ को बढ़ा देना, किसी चीज़ को ऊपर की तरफ ले जाना, इंक्रीज कर देना। लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन हो गया। एंड इंक्रीज इन द इंटेंसिटी और सीरियसनेस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की सीरियसनेस को बढ़ा देना, इंटेंसिटी बढ़ा देना। इंटेंसिफिकेशन, एग्रावेशन बढ़ा देना, एम्पलीफिकेशन बढ़ा देना। एंटोनिम्स कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, डी एस्केलेट कर दिया, कम कर दिया, मिटिगेट कर दिया, सुकून दे दिया। फिर मिटिगेशन के सारे वर्ड्स, मुझे ऐसा लगता है मिटिगेशन या मिटिगेट वर्ड तो रोज आता है, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो जो बढ़ गई लड़ाई इजराइल और हिजबुल्ला के बीच में, इसकी वजह से सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मीन्स बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, डेथ्स हुई। कैजुअलिटीज़ मीन्स डेथ। क्यों? क्योंकि ये लड़ाई के बढ़ने की वजह से। अगला वर्ड है लेवरेज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज़ करते हो, इसको आप नाउन की तरह भी यूज़ करते हो, दोनों तरीके से यूज़ होता है। लेवरेज का मतलब क्या होता है? कि आपको फायदा है। जब ये नाउन है इसका मतलब आपका फायदा, जब ये वर्ब है इसका मतलब है आपको फायदा उठाना चाहिए, फायदा उठाना। तो फोर्स को या इन्फ्लुएंस को यूज करना टू अचीव अ डिजायर्ड आउटकम, मतलब आप अपनी फोर्स को, अपनी पावर को यूज कर रहे हो, उसको एक्सर्ट कर रहे हो रिजल्ट के लिए। आपका इन्फ्लुएंस, पावर, कंट्रोल, एक इसका मीनिंग यूज भी होता है, फायदा उठाना या फायदा लेना। तो यूएस के पास सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल मीन्स अच्छा खासा, ह्यूज लेवरेज है। लेवरेज मीन्स, अब यहाँ पे लेवरेज, लेवरेज का एक और मीनिंग यूज हुआ, दैट इज पावर। तो यूएस के पास अच्छी खासी पावर है, अच्छा खासा उसके पास इन्फ्लुएंस है इजराइल के ऊपर। क्यों? क्योंकि यूएस ने हमेशा से उसको मिलिट्री और फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मीन्स पैसे का, मिलिट्री मीन्स वेपन्स का सपोर्ट दिया है। प्रोलॉन्ग, एक सॉन्ग था ना, ये रात लंबिया लंबिया, तो रातें कैसी हैं? प्रोलॉन्ग्ड है। प्रोलॉन्ग्ड क्या है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। प्रोलॉन्ग मीन्स लंबी, और प्रोलॉन्ग इज लंबा करना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, किसी चीज़ की लेंथ बढ़ाना, दैट इज प्रोलॉन्ग। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। टू एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ समथिंग, एक्सटेंड करना, लेंथन करना, स्ट्रेच करना मीन्स इंक्रीज करना। एंटोनिम्स, छोटा कर दिया, शॉर्टन कर दिया, कर्टेल पे डबल स्टार मार्क करो, कम कर दिया, एब्रिज कर दिया, छोटा कर दिया। तो रशिया का जो न्यूक्लियर खतरा है, उसने वॉर को लंबा कर दिया है, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ज़्यादा सफरिंग्स हो रही। ब्रेजनली, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ब्रेजन से बना है। ब्रेजन क्या है? ब्रेजन बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। इसका एक और सिनोनिम होता है ब्लेटेंट। ब्लेटेंट, BLATENT, इसका मीनिंग होता है बोल्ड। बोल्ड भी लेकिन नेगेटिव टोन में, शेमलेस, कोई शर्म ही ना होना, बिल्कुल बोल्ड तरीके से किसी चीज को कर दिया बिना किसी शर्म के। नेगेटिव टोन के शब्द हैं दोनों, ब्रेजन और ब्लेटेंट। ये एडजेक्टिव्स हैं,
इन्हीं एडजेक्टिव के साथ एल वाई लग गया, तो जब भी एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगता है पार्ट ऑफ स्पीच क्या बनता है, एडवर्ब। तो ये आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो इन अ बोल्ड एंड शेमलेस वे, ब्लेटेंट, इसको बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, इसका सिनोनिम ब्लेटेंटली भी लिखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। शेमलेसली, ऑडेशियसली मीन्स बहुत बोल्डली, ब्लेटेंटली। एंटोनिम्स हम्बली, बहुत डाउन टू अर्थ वाले तरीके से, मॉडेस्टली, बहुत ज़्यादा झुके हुए तरीके से, कॉशियसली, बहुत केयरफुली। तो सरकार ने बहुत ही शेमलेसली अपना मिलिट्री कैंपेन कंटिन्यू किया, हालांकि इंटरनेशनल मीन्स बाहर की कंट्रीज ने बहुत बुराई करी इस चीज़ की, कंडेमनेशन मीन्स बुराई करी, लेकिन फिर भी उस सरकार ने शेमलेसली उस चीज़ को चालू किया। नेक्स्ट वर्ड इज प्रोलिफरेशन, लास्ट में ION लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन। प्रोलिफरेशन क्या होता है, जैसे वायरस जो होता है ना वो प्रोलिफरेट करता है। कोरोना का जो वायरस था, जब हम उसके आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तो प्रोलिफरेट कर रहा था, 1 से 10,000 बन गए, 10,000 से लाख बन गए, लाख से 10 लाख बन गए। तो इतनी तेजी से कोई चीज़ बढ़ती है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेट कर रही है वो। उसका वर्ब फॉर्म क्या है, प्रोलिफरेट। नाउन फॉर्म इज प्रोलिफरेशन, मीन्स रैपिड इंक्रीज इन नंबर्स, बहुत तेजी से बढ़ना। वेपन्स का बढ़ना, कोई भी चीज़ बढ़ सकती है, वायरस का बढ़ना, बैक्टीरिया का बढ़ना, एक्सपेंशन, स्प्रेड, एस्केलेशन, बहुत तेजी से। एंटोनिम्स कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कंटेनमेंट रोका जा रहा है, डिक्रीज कम हो रहा है। तो जो इतनी तेजी से न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ते जा रहे हैं वेस्ट एशिया में, ये एक बहुत ही बड़ा खतरा। हाँ, इसका एक फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेकआउट। कोई चीज़ ब्रेकआउट होती है मीन्स बहुत तेज़ी से फैलती है। फॉर एग्जाम्पल, वो बीमारी ब्रेकआउट हो गई मीन्स बहुत तेज़ी से फैल गई। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। पहला है गेट बाय, आई मैनेज टू गेट बाय। इसका मतलब क्या है, मेरे पास भले ही चीज़ें कम थी, रिसोर्सेज कम थे, लेकिन मैंने सरवाइव कर लिया, मैनेज कर लिया। भले ही पैसा कम था, भले ही चीज़ें कम थी, बट ठीक है, मैंने अपना काम चला लिया, सरवाइव कर लिया, मीन्स गेट बाय। लुक फॉरवर्ड टू, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मतलब मैं इस चीज़ को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ कि आपसे मेरी कब दोबारा मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, लुक फॉरवर्ड टू मीन्स एंटिसिपेट। एंटिसिपेट का मीनिंग क्या है, एक्सपेक्ट, किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करना, एक्साइटमेंट के साथ, प्लेजर के साथ। शो अप, यू डिडंट शो अप एट माई पार्टी येस्टरडे, तुम कल मेरी पार्टी में नहीं आए। शो अप का मीनिंग क्या होता है, अराइव और अपीयर, आना। जनरली लेट के लिए, अनएक्सपेक्टेड के लिए यूज करते हैं, बट आने को क्या बोलते हैं, शो अप। ही डिडंट शो अप, वो आया नहीं। इसका एक और इडियम, एक और फ्रेजल वर्ब होता है टर्न अप। टर्न अप का मीनिंग भी क्या होता है, अराइव करना, पहुंचना। गिव इन और गिव अप, दोनों का मीनिंग क्या होता है, हार मान लेना। तो किसी इंसान ने गिव इन कर दिया या गिव अप कर दिया, हार मान ली। टू स्टॉप रेजिस्टिंग, अगेंस्ट था उसने, रोक दिया अपने आप को, सरेंडर कर लिया, हार मान ली। ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। ड्रॉ अ लॉन्ग बो, लंबा बो बनाना, मतलब लंबी लंबी फेंकना। एग्जैजरेट करना, बहुत ज़्यादा ही लंबी लंबी फेंकना, जब आप कोई कहानी सुना रहे हो। मैंने एक साथ 1,000 लोगों को एक बार मुक्का मारा और सबके सब गिर गए। 100 लोग मेरी तरफ भाग के आ रहे थे, जैसे उन्होंने मुझे देखा वो डर गए और पीछे चले गए। एग्जैजरेट करना, स्टोरीज सुनाने में। रन अराउंड द सर्कल्स, एक ही बात बार बार कहना, एक ही चीज के बारे में बार 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 बातें करना। कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, एक ही बात। दो लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहा है पहले आप बैठिए, वो कह रहा है पहले आप बैठिए, यही डिस्कशन हुए जा रहा है कि कोई बैठ ही नहीं रहा। रन अराउंड द सर्कल। बॉयल द ओशन, क्या ओशन को बॉयल कर सकते हो, नहीं कर सकते, मीन्स इम्पॉसिबल टास्क करना, एक बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी चीज करना। एक इडियम होता है व्हेन पिग्स फ्लाई, दिस विल बी पॉसिबल व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, ये कभी होगा ही नहीं। अगला, डाउन फॉर द काउंट। आप कोई चीज कर रहे थे, डाउन एक नेगेटिव वर्ड है, आप उसमें क्या हो गए, फेल हो गए। हैविंग फेल्ड इन समथिंग दैट यू आर,
लास्ट इज स्टेप अप योर गेम। भाई अगर सिलेक्शन चाहिए तो यू विल हैव टू स्टेप अप योर गेम। नॉर्मल चीज़ों से काम नहीं चलेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी पड़ेगी, क्वालिटी स्किल टैलेंट सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा, अलग हटके करना पड़ेगा।